हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें मैं आपसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। जैसे आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में या पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा आपने कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो ax² + bx + c होता है। अगर उसमें इक्वल का साइन लगा कर 0 कर दें तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर a b c आर रियल नंबर। यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है a, b x का जो कोफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म c, ये तीनों जो है रियल नंबर होते हैं। एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम ले लें ax² + bx + c और इक्वल टू 0 कर दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और इसमें a b c ये रियल नंबर होते हैं, और x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 2x² + 5x + 7 = 0। यहाँ पर देखो आपको x² + 5x + 7 = 0 है। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, वो 0 नहीं है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर x² - 7 = क्या है? 0। यहाँ पर जो bx वाला टर्म है वो नहीं है, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट वो 0 हो सकता है। यहाँ पर x² - 7 = 0। यहाँ पर 3x² - 5x = क्या है? 0। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो गया है, फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर 1 - x² + 300 = क्या है? 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर 7x² = 0, इसको भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = क्या होती है? 0। इसमें x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और a b c तीनों रियल नंबर होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो उसमें मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, क्या क्या आपको नोट्स ध्यान रखना है। द डिग्री और पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी हमेशा 2 होगी, 2 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती है। द कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा इज नॉट इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ ये 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसकी पावर 2 होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 7x² = क्या है? 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 7, 0 नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर आपको बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो आप इसको लिख सकते हैं 7x² + 0x and +0 = 0।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। देखिए 7x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा होना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ से एक चीज़ है कि x की पावर 2 होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होंगे और कौन से नहीं होंगे। मैंने आपके एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने 5th पार्ट लिया। जैसे इसमें लिखा 2x - 1 इन वन ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट x - 3 इक्वल टू x + 5 एंड x - 1। अब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेक करना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हुए, एक ब्रैकेट में 2x - 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x - 3। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। देखिए पहले इक्वेशन का जो पहले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 2x, इसको लिया मैंने और सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, मीन्स x - 3 से। फिर इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है -1 है, तो मैंने -1 लिखा यहाँ पर, और सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो x - 3 लिखा। सेम प्रोसेस राइट साइड में भी करेंगे। फर्स्ट टर्म लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का और उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x मल्टीप्लाई इंटू x - 1 एंड देन 5 मल्टीप्लाई इंटू x - 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x का x - 3 के साथ, तो 2x का पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या आएगा 2x² आएगा। और फिर 2x का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो क्या आएगा -6 आएगा। और यहाँ पर देखो माइनस है, -1 का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x आएगा, और ये -1 का जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आएगा 3। उसी तरह से जब x का x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² - x आएगा, एंड प्लस 5 का जब x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - कितना आएगा 5। फिर यहाँ पर देखो 2x² हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6x एंड -x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों का साइन सेम है इसलिए ऐड होगा तो 6x - x कितना हो जाएगा 7x एंड प्लस 3 इक्वल टू x²। देखो यहाँ पर -x है और यहाँ पर प्लस 5x, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। तो 5x बड़ा है x से, तो यहाँ पर 5x - x करेंगे तो कितना आएगा 4x, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का होता है, तो बड़ा डिजिट कौन सा है 5x, तो यहाँ पर प्लस साइन -5। अब आपको इसको इक्वेशन बनाना है तो इसकी राइट हैंड साइड में 0 कर दो। राइट हैंड साइड में 0 करने के लिए आपको इन टर्म्स का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में क्या है 2x² - 7x एंड प्लस 3, और इन सब का ट्रांसफ़र करेंगे हम राइट से लेफ्ट, तो इनकी साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। तो x² का साइन पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 4x का साइन पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और -5 का साइन नेगेटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा 2x², जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो आप, तो 2x², यहाँ पर देखो x² है तो ये लाइक टर्म्स हैं, -7x, यहाँ पर -4x है तो इसको भी एक साथ लिख लिया मैंने। फिर कांस्टेंट टर्म 3 + 3 एंड प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखो जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो 2x² - x² है, यानी दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन साइन क्या है डिफरेंट, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा x², माइनस देखो यहाँ पर 7x और -4x, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं लेकिन दोनों का साइन सेम है, सेम होने का मतलब है दोनों का साइन नेगेटिव है, इसलिए एडिशन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7x, और 4x ऐड होगा तो कितना आएगा -11x, एंड 3 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखो ये जो x² - 11x एंड प्लस क्या हो गया 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें x की जो पावर है वो कितनी है 2 है, x की पावर कितनी है x की पावर 2 है, और x का जो कोफिशिएंट है x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है
1 और 1 नॉट इक्वल टू क्या है 0, 1 नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ यही दो कंडीशन ध्यान रखनी है कि पावर 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी आपको एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको सिर्फ इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है और ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं। जब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी आता है तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उस इक्वेशन में x की जो पावर हो 2 है और क्या उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और अगर पावर 2 से ज़्यादा हो जाती है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मैंने एक्सरसाइज 4.1 का एक और वर्ड प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है ये। यहाँ पर दिया हुआ कि x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको पिछले क्लास में जो आपने आइडेंटिटी यूज की है उसको आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को इस ब्रैकेट के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8 एंड प्लस 3ab मीन्स 3a मीन्स x, b मीन्स 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू, अब वो 2x का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब माइनस 2x। फिर यहाँ पर आपको x क्यूब प्लस 8 और 3 2 जो कितना होता है 6x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर यहाँ पर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर। अब आप इस 6x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर आपको राइट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और जब 2x क्यूब को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस 2x है उसको हम राइट से लेफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको आप चाहो तो एक साथ लिख लो। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हो। तो एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो इनको एक साथ लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर और कहीं नहीं है तो मैंने वहाँ पर 6x स्क्वायर लिखा। फिर 12x और यहाँ पर 2x है, ये भी लाइक टर्म्स हैं तो 12x प्लस 2x एंड प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो एक्स क्यूब प्लस, देखो यहाँ पर होगा एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर 2x क्यूब की जो वैल्यू है वो बड़ी है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, तो क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, लेकिन माइनस 2x क्यूब जो बड़ा है उसका साइन नेगेटिव इसलिए माइनस एक्स क्यूब आएगा, एंड प्लस 6x स्क्वायर क्योंकि इसका कोई और लाइक टर्म्स नहीं है, और प्लस 12x एंड प्लस 2x ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और दोनों का साइन सेम है इसलिए इनका एडिशन हो जाएगा तो प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन में, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, x की मैक्सिमम पावर 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब मैंने उसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या बोला गया, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर आपको उसको हम कैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, एक डिस्टेंस है जो 480 किलोमीटर की है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। यूनिफॉर्म मीन्स एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब बोला गया कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जितना पहले उसको टाइम लगता था, अब उससे 3 घंटे उस डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा लगेंगे। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और आपको उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है किसकी, ट्रेन की। तो आपको जो चीज़ पता नहीं होती उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। आप जानते हो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 है और स्पीड हमने कितनी मानी है, x। तो टाइम हो गया 480 अपॉन x। मतलब अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती तो आपको 480 अपॉन x आवर्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लेती। लेकिन सेकंड कंडीशन में आपको दिया हुआ कि अगर उसकी स्पीड को हम रिड्यूस कर दें 8 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा ना, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो इसका मतलब अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, पहले x किलोमीटर हमने माना था, अब उसकी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इट इज़ गिवन दैट इट टेक 3 आवर्स मोर। तो जो टाइम पहले लग रहा था, पहले उसको टाइम कितना लग रहा था, 480 अपॉन x आवर्स, अब उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब जो उसका टाइम होगा इस स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 480 एंड स्पीड हो गया x माइनस 8। अब ये जो टाइम होगा वो पहले जो टाइम लग रहा था 480 अपॉन x, उससे 3 घंटे ज़्यादा होगा। इसका मतलब 480 अपॉन x में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब 480 अपॉन x माइनस 8, मैंने इस टर्म को 480 अपॉन x को राइट से लेफ्ट ट्रांसफर किया तो माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फिर 480 कॉमन ले लिया मैंने, 480 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना बचेगा 3। अब यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 1 जा, 3 6 जा, 3 0 जा। देखो मैंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये 480 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था, तभी आप कैंसिल करेंगे। अगर सिर्फ 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x होता तब आप कैंसिल नहीं करते। अब जब कैंसिल हो जाएगा 160 इन ब्रैकेट, इनका एलसीएम लेंगे तो x इन ब्रैकेट x माइनस 8 आएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आएगा माइनस x माइनस x माइनस 8 को x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, और x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 160 इन ब्रैकेट। देखो x यहाँ पर जो था x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर होगा x माइनस x एंड प्लस 8 अपॉन, और x का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या होगा 1। ये हो जाएगा 160, x इज कैंसिल बाई x एंड यहाँ पर बचेगा 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या बचेगा 1। 160 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1280 एंड अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या बचेगा 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पर बचेगा लेफ्ट साइड में 1280 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। अब मैंने लेफ्ट साइड का जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिया।
जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू क्या होगा 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको गिवन होगी तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान काम है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू विल बी सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।